हाँ जी देखो, हाँ जी मेरा यही भाव है, हमें भी अपना देखना चाहिए। अब जा जब हर राज्य में दिन तक समझा रहे तो हमें भी देखना चाहिए। जैसे माई ने सब मर्यादा, मतलब सारी मर्यादा एक तरफ रख दी, इतनी भी कर देगी ना, बीमार को भी ठा के ले जाएंगे। देखो कुछ भी लोग इतनी भी डर नहीं, कुछ भी इतना भी नहीं है उनके अंदर जरा सा भी, ना कुछ लोग लिहाज मर्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमें भी अपने अंदर देखना। अब जो राज्य हम दिन रात समझा रहे, सुंदर साथ समझा रहा, तो हमें देखना हम कितने राज्य की तरफ। अब हम भी इन इंद्रियों के वशीभूत हैं, इन संबंध के वशीभूत हैं। अब इनके जो जरा सा कुछ आगे वाणी छोड़ दो, चितवाणी छोड़ दो, सुंदर साथ के संसार को महत्व दे, सुंदर साथ को कम दे। हमारे लिए सुंदर साथ राज्य का स्वरूप बता रखा जी। तो अगर हम इन्हें महत्व देंगे तो हम तो ऐसे कैसे जन्म तो लेना ही पड़ेगा जी। जी अगर हमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, इतना समझाने के बाद हमारी चलनी नहीं सुधरी, तो हम पर जी कुछ नहीं है जी। जी बिल्कुल सही है। तो सुंदर सा जी देखो कि मतलब जो लौकिक है तो लौकिक में भी कोई मान मर्यादा है ना, इज्जत कोई नहीं। तो ऐसा कह रहे महाराज जी कि ऐसा रूह क्यों नहीं हो पाता, हम लोग बंदे रह जाते हैं ना। और जबकि तामस के अंदर हाँ नहीं, क्योंकि ब्रज में भी हम कैसे छोड़कर निकल चुके थे साथ में, जी। है ना। तो ऐसे जितनी लगन यहाँ संसार के मोह के प्रति है, देह के प्रति है, नश्वर देह के प्रति, ऐसी लगन हम अपने धनी के प्रति, है ना। हाँ जी, हम बरसात कहे तो दे, अगर आज जी हमें ले जाते नहीं हमारे अंदर, लेकिन हम अपने अंदर टटोलते नहीं। हम्म हम अपने अंदर झांकते नहीं है। मैं आपको नहीं कह रही, मैं तो अपने आप को कह रही, मैं किसी सुंदर साथ को नहीं कह रही। मतलब हमें अपने अंदर देखना चाहिए। जैसे रतनबाई थी, उनकी चलनी अगर इतनी भी क्षण मात्र भी आ जाना, एक भी उनकी इंद्री की तो पार, उनकी चलनी तो ऐसी। सबसे पहले हम लोग मन नहीं रुकता, उन्होंने मन पे निरंतर करा अपनी। वो देखो तुम कितनी बड़ी बात है। हर इंद्रिया ऐसी कर ली, ऐसी कर ली, जैसे कि एक काबू में लगाम हो ना घोड़े की, जैसे वो काबू में। तो राज्य ने किस लिए, किसके माध्यम से करी? क्योंकि उनमें जो अंदर अपनी अंदर आत्म जो शक्ति है ना, हमारे अंदर जो शक्ति है हमारी, वो सोई हुई है। उनकी जो शक्ति वो जागृत करके मैं सारी इंद्रिया भाई है वो, क्यों उन्होंने अपने अंदर मुखी कर ली थी रतनबाई ने। लेकिन हम सुन तो रहे भाई, हम्म सुन रहे हैं, लेकिन अगर जरा सा भी लेख मत अभी वाणी चल रही है, कोई मेरे द्वारा आ जाए, कोई से दवा आ जा, कि मुझे यहाँ खड़ा उतरना, मैं बाहर जाऊं, जैसे बात करूं, जैसे मिलूं या कुछ कहूं या से मना करूं। लेकिन राज्य महाराज जी जब राज्य की तरफ को चले तो ये सारे रास्ते साफ कर दे जी। क्योंकि जैसे रतन के साफ कर दिए थे, वो देखो जब शिव जी ने दर्शन दिए, शिव जी ने भी का मन नहीं मोहा, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो शिव जी हैं उनके भी कब्जे में नहीं आए, क्योंकि यहाँ जो शक्ति है शिव जी की, उनका भी मन नहीं हुआ शिव जी ने उनका, क्योंकि जो आत्म बल उनका शक्तिशाली था, वो भी डगमगाए नहीं वहां भी। अरे उस जो प्रकाश को देख कर डगमगा सकते, लेकिन वहां भी डगमगा। बिल्कुल हाँ सही, जी मेरे तो ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये प्रसंग यही से रिलेटेड होता है, हमारे ऊपर ही होता है कि यदि हम परमात्मा की राह पर चल रहे हैं तो हम ना तो फिर परमात्मा को पा पाएंगे और ना ही फिर संसार के लायक होंगे। इसलिए आता है ना हाँ कि जी, नहीं ऐसे ऐसे रह जाएंगे, जैसे माई को कह रहे हैं, माई का उदाहरण तो राज्य दे रहे, लेकिन हमारे लिए है, हम ऐसे हो जाएंगे। हमारे लिए बिल्कुल सही, सुंदर शाह जी बिल्कुल सही बताया आपने। है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि कहावत चलती है कि मतलब ये कि एक बार हीरे मोती की वो मोहरे बरसने लगी बारिश में, तो धोबी जो तो घाट पर कपड़े धोने जाता था, तो वहां घाट पे भी बरसने लगा। तो उसके दिल में क्या आया कि भाई चलो ऐसा करो, घर के तो मैं बाद में समेट लूंगा, पहले जो मेरे घाट पे पहले वहां के समेट लूं, क्या पता वहां के कोई और उठा कर ले जाए। तो वो क्या करता है, अपने कुत्ते को भी लेकर चलता है वहां से जल्दी जल्दी वहां के समेटने के लिए कि भाई मैं घाट पे से ले आऊं। लेकिन जब तक जाते हैं तो वहां पर कोई और लोग होते हैं, तो वो उसको उठा लेते हैं वहां से, वो खाली लौट कर आता है। फिर आता है अपने घर, तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वे देखते हैं अरे धोबी तो यहाँ नहीं है, उसके चौक में भी ये मोहरे बरस रही हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोग उसके घर से भी उठा लेते हैं। तो उसको ना तो घर का मिल पाता ना ही घाट का मिल पाता। तो तब से एक कहावत चली कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो घर का रहा वो ना घाट का। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी हैं, है ना। अगर हम अपने पूर्ण रूप से लक्ष्य पर नहीं चले, परमात्मा के पाने के मार्ग पर, तो ना तो हम संसार में यो भोग भोग पाएंगे, जैसे हर कोई हर तरह का भोग भोग रहा है, भले ही वो नरक में जाए, है ना। और ना ही फिर परमात्मा पा पाएंगे। तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि दोनों तरफ के पैर न समेट कर तुम एक तरफ हो जाओ, परमात्मा की तरफ लग जाओ।
संसार की तरफ जाओगे तो नरकों में गड्ढों में गिरोगे, है ना। और परमात्मा पाओगे तो इत भी धन धन और उत भी धन, दोनों तरह जाने। ये सब कहावत जब से चली थी प्रसाद जी, और ये कई प्रसंगों पर घटित होती, कोई ये नहीं कि एक ही, वो तो एक उदाहरण देकर बताया कि जिस राह पर हम चले तो उस पर पूर्ण समर्पण होकर चले। अगर आधे अधूरे रहेंगे तो ना तो इधर के रहेंगे ना ही हम उधर के रहेंगे। कहते ना कि दो नाव में पैर रखने वाला बीच मझधार में डूबता है, तो इसलिए फारिग होकर एक ही नाव पर सवार हो। प्रसाद जी खेल भाई, अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। साधु अपने साथ साथ थे जीमा करते डैश डैश रोज तक माई जी ने जीमा नहीं एक दाना। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। हाँ, वैसे तो ये हो चुका नरम भाई जी, इसी में ही हो चुका जो नरो बता दिया, ठीक है। फिर भी चलो आपके पास बैठी हुई केल भाई के मुखारबिन से सुन लेंगे। केल भाई जी आप बताइए। वैसे तो जो हो गया, मतलब भाई वे जब एक साथ रहते, उनके अंदर उन्हीं का ही भाव था महात्मा जी का, तो उनके लिए ही वे सब कुछ कर रही थी, उन्हें पाने के लिए वे उनके साथ निकल रही थी। उनका लक्ष्य वो था ही नहीं कि भाई मैं यात्रा पर जा रही साधु बनूं या वो बनूं, उनसे सीखूं कुछ। तो इसीलिए वे एक ही महात्मा को पाना चाह रही थी, तो उनसे वे अलग हटना चाह रहे थे साधु महात्मा। जी तो इसलिए वे 3 दिन मतलब झूमा का मतलब एक से एक खाना बना कर लेके गई मांग के भाई। जैसा आपने बताया अभी एक भाई, कहीं कहीं से रसोई तो उनकी थी नहीं, फटाफट खाना बना तैयार कर दिया भाई। कहीं कहीं से कुछ कुछ लेके जब बना कर लेके गई, फिर वो सारा खाना बना के कुत्तू को डाल दिया। महात्मा जी खावा नहीं थे, पहले मुझे तो नहीं खाना, एक साथ खावे थे वे। उन्होंने वो प्रण ले लिया, कितने महात्मा नहीं खाने गए, इतने मैं भी नहीं खाने की खाना। कितने दिन तक नहीं खाया 3 दिन तक। 3 दिन तक नहीं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, है ना। तो ये देखे सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि जब माई तीर्थ यात्रा के लिए निकली, है ना, सन्यासिनी भी आया उनके लिए शब्द, तो यानी सन्यास ग्रहण कर लिया, गृहस्थी भी छोड़ी, सन्यास में वेश भी धारण किया और यात्रा पर भी निकली। निकली तो होंगी भाई दर्शनों के लिए, सकारात्मक सोच थी, है ना, लेकिन ये माया बीच में आ रही थी, है ना, बीच में आ रही थी। कोई जरूरी थोड़े घर से उन महात्मा को लेकर निकली। तो ये जब हम नहीं नहीं, आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो माया पता नहीं किस रूप में सामने आ जाए। तो ये प्रसंग हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हम भी चौकन्ने रहे कि कहाँ हमारे कहीं बीच में माया तो नहीं आ रही, हम उससे कैसे बचें, है ना। निकली तो वे भी जरूर होंगी, ऐसे थोड़ी घर बार ऐसे छोड़ा जाता है, पैदल भी चलना है, कष्ट भी झेलने, छोटी मोटी बात नहीं। सुंदर साथ जी माई के लिए खुद करके देखो, अगर हमें तो कहीं कहीं वाहन से भी कहने लगे 2 दिन के लिए भी कहे तो ये कह देंगे भाई नहीं हमारा तो देखो सब काम है, कितना ही काम हो जाएगा। अगर केल भाई को कहे भाई मेरे जो धार निकालनी देख 4 बजे से पहले पहले पहुंचना है ना, सबका अपने अपने काम है। मैं ही कहने लोगों अपने भाई नहीं मुझे तो अपने स्कूल में पढ़ाना, भाई मेरा तो ड्यूटी का काम है, हर एक का हो जाता है। लेकिन उनकी शाबाशी देखो कि वे घर छोड़कर निकली तो सही, और इतने कष्ट भी झेल रही हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते माया कहाँ बीच में आ जाती है, उससे अलर्ट रहना। तो यहाँ माई साधु महात्मा से थोड़ा सा उनको लगाव हो गया, जिस कारण से माया आड़े अड़े, है ना। और आगे देखो छूट भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि छूटेंगे नहीं, कैसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि जब सतगुरु महाराज जी आ गए तो एक कारण बना, धनी के हुक्म से ही ये कारण बना कि जो माही का लगाव साधु से था, महाराज जी राज्य महाराज जी के हुक्म से उनके बीच में आए तो उन दोनों को सेपरेट कर दिया, साधु खुद छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। आप देखो जहां सतगुरु महाराज जी जाएंगे वहां क्यों माया ठहरेगी, बाहर से देखेंगे तो ये कहेंगे माई तो ये सोच रही थी अरे साधु बीच में से पता नहीं कहाँ टपक गया, इसने तो मेरे ही महात्मा छीन दिए, इन्हीं के पास खाना इन्हीं के पास सोना, मेरे से तो बातें तक भी नहीं कर रही है, खाना भी छोड़ दिया। लेकिन अगर अंदर से देखे तो महाराज जी का प्रताप है ये कि उस माई को उन विकारों से बचा दिया, नहीं तो वो महात्मा ना तो महाराज जी के साथ लगे ना माई के साथ लगे। महाराज जी अलग रास्ते चल रही है, माई को कह दिया भाई तुम सन्यासिनियों के साथ हो लियो क्योंकि पुरुषों के साथ तुम्हारा रहना उचित नहीं है, और महात्मा जी थे वे उन दोनों को छोड़कर अलग चले गए। तो यहाँ देखो पुरुष और प्रकृति को महाराज जी ने कैसे अलग कर दिया, प्रताप देखो उनके, उनकी संगति का असर देखे सुंदर साथ, नहीं तो आगे थी बीच में माया, लेकिन दोनों को कैसे अलग कर दिया, क्योंकि उनके तप तो देख रहे थे। महाराज जी के अंदर कहीं आई नकारात्मकता माई को देखकर, नहीं आई। उनके अंदर ये भी नहीं आया कि भाई उनके तो भोजन लेकर आई, मुझे क्यों नहीं भोजन दिया, तो मैं क्यों उनसे बातें करूं।
जब वहां भिक्षा के लिए आया तो अभी वहां महाराज जी ने उनको ये कहा कि भाई आप ले लीजिए, हम आगे से ले लेंगे। वहां आगे जाकर आलू मिले, तब भी महाराज जी के अंदर आए, भाई माई के और महात्मा के लिए भी रख लूं। और अभी भी आगे जब स्टेशन पर जाएंगे और महात्मा जी तो चिल्लाएंगे कि मैं बुखार में था, मुझे उठाकर ले आए, लेकिन महाराज जी फिर भी लेंगे। अरे तूने तो सोच अच्छा किया है, तू बुखार में था, तू पैदल कैसे आता, धन्यवाद बोल इस माई का कि तुझे अपने किराए से लेकर ट्रेन में बैठाकर यहाँ तक ले आई। तो उसमें भी पॉजिटिविटी। और जब छोड़ के चले गए तब भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ में, चिंता ना करो माई। ये नहीं कहा कि तूने तो मेरे साथ साथ ऐसा किया है ना, तू चली जाए यहाँ से। जब बेकार, नहीं नहीं माई आप तो मेरे साथ ही हो और आप आज भी मेरे साथ रहो, लेकिन जब कोई महिलाओं की मंडली आएगी सन्यासियों की तो आप उनके साथ हो। तो महाराज जी के अंदर कितना, देखो कितना प्रेम, कितना स्नेह, और उनके प्रताप से कितना बड़ा उद्धार हो गया उनका। देखो जो एक मोह, एक आकर्षण में फंस गई थी, तो महाराज जी की संगति से वो आकर्षण, वो मोह का बंधन उनका टूट गया, है ना जी। अच्छा, आगे चले सुंदर साहब जी। वहां से चलकर किया डैश पूरी विश्राम था, वो एक डैश का बड़ा प्रतिष्ठित काम। वहां से चलकर, सुंदर साहब जी कौन पूरा करेगा इसको? चलिए परविता से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, 2 हैंड रेज है यहाँ पर। हाँ जी प्रणाम जी। तो जो ये माई थी यार, ये महात्मा जी थे, देखो वे तो कह रहे थे कि चलो अच्छी बात है हमारी साथ रहोगे तो मतलब हमारे लिए अच्छा है, लेकिन देखो महाराज जी उनकी साथ रहे तो उनका उद्धार हो गया। बिल्कुल। अच्छा, और क्या नाम, माई का भी मार्गदर्शन हो गया, नहीं माई भटक रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महान आत्मा का तो प्रभाव देखो ऐसा हो। ऐसा हो। अच्छा, और क्या नाम, वहां से चल करके विश्राम किया, वहां से चल करके किया खड़गपुरी विश्राम। खड़गपुरी एक जो बंगालियों का गांव था, वहां पे जाकर महाराज जी मतलब वहां टिके। तो फिर वहां पे टिक के सब ये जो साधु महात्मा थे ये कह रहे कि हम की बंगालियों की होली देखते हैं कैसी हो। तो जब महाराज जी कहेंगे अब चलो, फिर जब इच्छा है तो चलो हम भी चल लेंगे तुम्हारे साथ, तो महाराज जी किसी का कमंडल और किसी का चिमटा लेके चलना है। और जो वो महाराज जी की बुढ़िया की साथ था, जो बुढ़िया सोच रही थी मेरी साथ रहे, उससे उसकी तबीयत खराब होगी, उसे वही छोड़ के भाई तू आराम कर ले, बुढ़िया को छोड़ जा उसकी देखभाल करने के लिए। तो बुढ़िया ने भी फायदा उठाया कि चलो अब तो है नहीं मेरे साथ में, चलो भाग लो, यही मौका है, नहीं तो ये फिर उन्हीं के साथ लग जाओ। अच्छा बुढ़िया है, माई बुढ़िया थी। हाँ जो भी थी मतलब माई। मेरा पसंद तो नहीं आया, क्योंकि अभी महाराज जी को भी देखो 20-21 वर्ष के हैं, वे महात्मा जी बुढ़िया तो इतना नहीं चल सकती है ना, तो शायद इसी एज में हो भाई सन्यासिनी, है ना, शादी तो भले हाँ ही मतलब बीच में 30, 40, 45 तो होगी, मतलब हम इसकी एज तो होगी। उम्र की, हाँ हम जैसी उम्र की। हाँ हाँ। तो मतलब मैं लेकर फिर उन्हें चलते हैं वहां से, रेल का टिकट बनवा कर उन्हें लेकर चली जाऊँ मैं वहां से। बोल रही हूँ क्योंकि एक जो मोह का जो जुनून होता है ना, जैसे भी बताया, वो ओल्ड एज में खुद है ना, ओल्ड एज में तो खुद हाँ जी। ये तो एक यंग एज मतलब थोड़ी सी ऐसी अवस्था हो जाती है जिसमें थोड़ा सा सेंस नहीं रह पाती, तो इसलिए इससे आइडिया लगा, तो बूढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन इतनी होने के कारण उनको माई संबोधित किया है कि यात्रा पर चल रही है। तो मतलब लिकड़ तो ली वो घर से, वो ही कहना मन ही कहवा कि चल, मन के उससे चल तो ली, लेकिन मन को कंट्रोल तो नहीं कर पाई वो। जी मन जी के ऊपर ये क्या नाम, ये क्या है कबीरदास जी कह रहे कि मन ही दाता मन ही लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन हरि सो मिलसी मिलई, तो हरि मिले निसंक। कि मन ही तो दाता है, मन ही लालची है, मन ही राजा है, मन ही रंक है, मन ही फकीर है मतलब कंगाल। और जो ये मन जो भगवान की तरफ को चला है, तो क्यों ना भगवान मिल जाए उसे। मिल जाएगा। तो मन नहीं तो उन्हें घर से भेजा निकल रहा, लेकिन मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मन के अधीन हो गई, मैं ये सारे काम कर रही थी। हाँ तो कंट्रोल इसलिए
पाए, क्योंकि जब तक बुद्धि में बल नहीं होता है, आत्मा में वो बल नहीं होता, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कल भी आता ना कि अगर सारथी है तो सारथी तो लगाम को कैसे खींचे, नहीं है ना? तो बुद्धि का सारथी और जो सारथी है, बुद्धि रूपी सारथी है, तो उसका अलर्ट होना जरूरी है। तो वो घोड़ों की लगाम को खींचेगा, यानी मन को खींचेगा, और मन को लगाम को खींचेगा तो फिर इंद्रिया तब कंट्रोल में होंगी। और नहीं तो जब अगर सारथी रूपी बुद्धि सोई हुई है, उसके अंदर विवेक नहीं है, तो वो तो लगाम ढीली है, लगाम ढीली है तो इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं इस रथ को लेकर, और अंदर चेतना जो रूप में बैठा है जीव, वो डूबता जा रहा है इसके साथ में। तो इसलिए यहाँ सारथी एक विवेक जो होता है ना, विवेक, वो जरूरी होता है ना। सुनिए जी, बहुत अच्छा, चलिए। जब आत्म दृष्टि जुड़ी परमात्मा, तब भयो आत्म निवेद। यह विद लोक लिखे नहीं, कोई कोई भाग्यवती जाने ये भेद। चौपाई का वर्णन करे। चलिए सुंदर साथी, चौपाई है, चौपाई का वर्णन करेगी कोमल सखी जी। आपका हैंड रेज है, आप बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, ये वही है ना जो 18 अध्याय तो महाभारत के आए इसमें, गीता में, ये वाली चौपाई। ये तो मैंने ध्यान से नहीं, चिरंतन की आज चौपाई। कहीं जब चिरंतन की मैंने ध्यान से नहीं सुनी। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। या जी हाँ, जब ये नहीं दृष्टि जुड़ी पर आत्म। जी, हाँ जी, जब हमारी दृष्टि परमात्मा से जुड़ जाता तो फिर संसार में नहीं देखती जी, जी। समझ से नहीं आ रही जी, इसके कोई और सुंदर साथ कर दोगे। चलिए परिविदा जी के पास में चलते हैं, और तो कोई सुंदर साथ का हैंड रेज नहीं। जब आत्म जुड़ी पर आत्म, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब आत्म भयो निवेद। पहले जरा ले लीजिए। जी। तो जब हम मतलब बताया राजी महाराज ने कि जब हम चितवनी में लगेंगे और हम चितवनी मतलब यहाँ से आत्मा से जुड़ेगी, तो फिर ये शरीर तो यहीं पीछे छूट जाएगा ना। कुछ ऐसा ही है क्या? जी जी जी, बोलिए। तो इससे तो छूट जाएगा, हम जब परात्मा से जुड़ जाएंगे जाके। चल भाई जी आप आइए, मेरा नेट स्लो है, मैं आवाज नहीं सुन पा रही हूँ बीच बीच में। आप बताते रहिए, बोल रहे आप सुनते रहिए, बताइए। हाँ जी। तो यहाँ तक सही है क्या कि जब ये मतलब जब आत्मा चितवनी में जाकर परात्मा से जुड़ जाएगी, तो फिर ये शरीर तो यही छूट जाएगा ना। तो के चरण क्या है? या विद लोक लेखे नहीं, कोई कोई भाग्यवती जाने तो ये है ही भेद। तो परम सृष्टि कोई तो इस सच्चाई का पता है। ये मतलब ये जीव है, सभी जीव समझ सके। ये भेद तो मतलब ब्रह्म जान सका है, जो अपने धनी के प्रेम में डूब, वो ही इसका भेद जानेगी, ना कि ये और कोई जान सकता। बच्ची मुझे तो इतना ही पता, और कुछ सच्ची पता हो। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी जी, आपने बिल्कुल सही बता दिया। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, यानी जो हमारी आत्मा यहाँ पर आई हुई स्थूलता रूप से, जब ये स्थूलता हमारी पर आत्म से जुड़ेगी, तब इस आत्म का भयो निवेद, यानी इसका दिन निकल जाएगा। ये उससे परमात्मा की भक्ति, यानी उनसे आमने सामने बैठकर बातें करने लगेगी, यानी आत्म की दृष्टि खुल जाएगी, तो आत्म का दिन निकल जाएगा। और फिर कह रहे हैं, याविद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने एवं, यानी इस भेद को केवल वे भागवंती ही जान सकती हैं जिनका सुहाग धामधनी है। बाकी इस रहस्य को संसार के कोई लोग नहीं जान पाते कि आत्म क्या है, परात्म क्या है, क्योंकि उन जीवों की तो परात्म है ही नहीं कहीं। तो नारायण के उससे बने, सोपन से बना हुए हैं, और आत्मा के क्या है, मूल तन है, तो वो ही तो अपने मूल तनों को देखेगी, और वो मूल तन क्या है, साक्षात राज्य के अंग है, तो फिर कोई भेद नहीं रहे।
परविता से किसी ने क्लियर कर दी। चलिए इससे आगे चलिए सुंदर साथ जी। डैश मील आरंदा वहां से रेल वहां से जाती थी। हमसे डैश लगता था उसको इसलिए ले भागी थी। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चलिए सुंदर साथ जी, चौपाई का वर्णन प्रसंग भी बताए, चौपाई को फिल भी करे और इससे मिलने वाली जो शिक्षा है वो भी बताए। चलिए हरिहर से कीजिए, आप अनम्यूट करिए। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। 60 मील आरंधा वहां से रेल वहां से जाती थी। हमसे डर लगता था। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, मुझे तो आप दिख नहीं रहे कोई भी। आप में आवाज तो आ रही है मैं आपकी। कुछ भी नहीं दिख रहा, कहाँ चले गए सारे? फोन में ही कुछ हो गया क्या? मुझे मेरे साथ ये हो रहा, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। एक मिनट रुक जाइए। ये एक मिनट। बताइए। हाँ जी, यह 60 मील आरंधा वहां से रेल वहां से जाती थी। हमसे डर लगता था उसको इसलिए ले भागी थी। ये प्रसंग जब का है जब साधु महाराज थे, जो महाराज जी के साथ इन्हें तेज बुखार हो गया था, तो इनकी देखभाल के लिए माई जी को छोड़ गए थे महाराज जी, तो होली देखने के लिए चले गए। तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि वे बुखार में ना गफलत सी में थे, उन्हें होश सी नहीं थी जैसे। तो वे ना उन्हें उठा के जो आरंधा का स्टेशन था वहां ले गए। तो वो वहां से 60 मील दूर था, तो इसलिए वे ले भागी। तो इसमें चौपाई में वर्णन करा जी। तो ऐसा तो क्या शिक्षा है इसमें? शिक्षा जी कोई और सुंदर साथ बताइए। वैसा तो जी यहाँ बल दिखाई दे रहा माई का मोह का, ये कि उनके अंदर इतना बल आया है कि अभी उठा कर लेगी। परविता जी आप कुछ लिख के भेज देगा, बोल कर ही बताइए। गया सामने माया का। जी बड़ा ही खतरनाक, कोई नहीं दिख रहा था, आवाज आवाज सुनी थी बस उसकी। ऐसा ही होगा, एक दिन चिंता मत करे, सब कुछ लय हो जाएगा यहाँ। बस तुम्हारे शब्द ही गूंजते रहे, चिंता नहीं होगा कि यहाँ कौन कौन से शब्द थे क्या। ये नवरंग भाई ने करके दिखा दिया आज पे। गलती से हुआ। चलिए। क्या था प्रश्न? ये वे माई लेके चले गए थी महात्मा जी को अपने साथ। क्या रेल का टिकट? हाँ 60 जी, हाँ मील जी, ये वाला। 60 हाँ जी, मील हाँ जी। आरंद्रा वहां से रेल वहां से जाती थी। हमें डर लगता था उसको इसलिए ले भागी थी। अब कहना, हाँ जी। जो पवित्र आत्मा होगी और जो कहना वो राक्षस होगा वो तो डरेगा ही। डरेगा, बिल्कुल डरेगा। पवित्र तो वो डर का इसलिए भागी थी। वह कभी तेरा वो तुझे निमटा ना दे। तो प्रेत को तो डर लगेगा ही। कहना जो पवित्र आत्मा होगी उससे, जी तो इसलिए ही उतरे भागी वाले के भाग लो, जान जान बचा लो यहाँ से किसी। जी बिल्कुल सही। चलिए इंदु सखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट कर दिया, पर आपका तो हैंड ओवर हो गया, शायद मुझे बोलना चाह रहे थे आप। कोई बात। तो इससे शिक्षा क्या मिल रही है? मैं परविता जी, इससे शिक्षा क्या मिल रही है? हाँ जी, शिक्षा हमें यही मिल रही कि क्या नाम में महाराज जी की संग ना करके, और जो वो मतलब सोच रही थी कि मैं अपने अपने उसी जो जिस रास्ते पर मैं चलना चाह रही थी
लेकिन महाराज जी तो उनका उद्धार ही करने के लिए उनके संग में थे, तो इसीलिए अगर हम भी किसी अच्छे का संग करें तो हमें उसका संग छोड़ना नहीं चाहिए, उसके संग में ही रहना चाहिए। ना कि कोई जो माया का आ जा कोई मेरी साथ में कि चल मेरी साथ लग ले, नहीं लगना चाहिए। अपने महाराज जी के संग के साथ में क्या करना चाहिए, जो हमारा उद्धार करे, मार्गदर्शन करा, हमारा दिमाग आगे बढ़ाओ। बिल्कुल सही। तो ये बल, जितना बल इन्होंने लगाया ना, सिर्फ अपने ही किराए से लेकर चलिए 7 मील दूर है ना, तो इतना बल हमें अपने आत्मा की पाने की तरफ, ये तो क्रिएटिविटी में जा रहा है, इंद्रियों के विषय विकार में जा रहा है इतना बल, लेकिन इतना बल अगर हम अपनी तरफ को लगाए तो जल्दी अपने बल। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलिए सुंदर सर। हाँ जी। आखिर हम पैदल ही लपके डैश रोज में पहुंच गए, देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको पड़े मिले। चौपाई का प्रसंग वर्णन कर। चलिए सुंदर सर जी, कौन बताएगा? वंदना सखी जी, वंदना सखी जी आप करिए चौपाई को, फिर जनरल बाई जी के पास। आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए, देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको पड़े मिले। महाराज जी ने जब होली का उत्सव मनाकर वापस आए तो देखा ये माई और महात्मा जी रफू चक्कर थे, वहां से वो मिले नहीं। अब वो ढूंढते फिरे इधर उधर कि कहाँ मिले कहाँ मिले। किसी ने बताया कि भाई वो तो ट्रेन में बैठ के चले गए ऐसे रेल में। तो ये लेकिन वो तो ट्रेन से गए, ये पैदल ही पैदल 3 दिन में पहुंचे वहां आरंदा आरंदा शहर में। तो फिर फिर इनको स्टेशन पे बैठे हुए ही वो मिल गए हैं, माई भी और महात्मा भी, जो स्टेशन पे पड़े मिले उनको। जी तो यही है कि इसका मतलब ये है कि देह से जुड़ने में माई के लिए बताया कि देह से जुड़ने में कितने विकार आ जाते हैं हमारे शरीर में। हाँ मतलब उस तो ये आपने बताया कि भाई वो घर से तो साफ मन से ही निकली थी यात्रा पे, कोई पहले तो थे नहीं ऐसे विचार, पर रास्ते में कब माया घेर लेती है, किस रूप में आ जाती है। तो ये यही उनका कहने का मतलब था कि उनके विकार आ गए उनके मन में। तो ये अगर अगर में आदमी के कर्म नीच है तो मतलब वो फल बढ़ता जाएगा। तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि तो महात्मा जी महाराज के सामने रोक के बता रहे हैं कि भाई हमें किसी तरह से मैंने पीछे छुड़ाना, ये हमें यहाँ ले आई, हमारी गफलत का फायदा उठा के इसने यहाँ मैं लेके आई। सारी कहानी उन्होंने बताई महाराज जी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बताया वंदना सखी जी, आपने बिल्कुल क्लियरिटी से बता दिया आगे पीछे का भी प्रसंग और चौपाई भी। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, इसका मतलब आपका है ना, राज जी महाराज जी की मेरे से ऐसी तैयारी चलती रही। प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भी प्रण करके बैठे थे, अन्न जल उसी दिन पाएंगे। यहाँ पर किसने किसके लिए प्रण लिया था और क्यों? किसने प्रण लिया था, क्यों लिया था, कौन कह रहे हैं? सुंदर शाह जी, मैं को बाई जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, यहाँ से में साधु कह रहे, उन्होंने प्रण लिया था महाराज जी के लिए कि जब तक वे नहीं मिलेंगे तो मैं ना अन्न खाऊंगा ना जल पीऊंगा। महाराज जी के लिए रखा था उन्होंने। जी और एक जी प्रसंग हो गया है यहाँ से, जब ये महाराज जी गए 60 मील पैदल चल के गए, 3 दिन में पहुंचे। तो ये साधु जी और माई तो 3 दिन तक ये स्टेशन पे ही रहे। हाँ, क्योंकि ट्रेन से लेके ट्रेन मिली हो ना मिली हो, कुछ ना कुछ तो होगी, ये आगे क्या सिचुएशन बनी, लेकिन मिले स्टेशन पर ही। हाँ जी, जो जो मैं चलेगा टिकट क्यों ही बैठे तो स्टेशन पे क्यों? तो कहीं जाने की और प्लानिंग होगी या कुछ और होगा कि भाई महात्मा जी निकल जाए तो हम जब यात्रा पर निकल जाएंगे, स्टेशन पे इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें कहीं ठहरना तो नहीं था, जाना तो जगन्नाथपुरी था। तो सोच रहे हैं थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएंगे तो तब निकल कर चलेंगे, तब तक तुम स्टेशन पर रुको। हाँ जी, मेरे यही आया था, मगर 3 दिन तक महाराज जी चले, फिर स्टेशन पे ही मिले, कहीं गए नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं अगर यात्रा भी करनी थी, और दूसरी बात उनकी तबीयत भी खराब थी ना जी। और उनका पर्पज यही तो था कि बस महाराज जी से मैं अलग कर लूं कैसे ना कैसे करके। उनका मतलब ये तो नहीं था कि कहीं और ले जाऊं, जाना तो जगन्नाथपुरी था, लेकिन महाराज जी से को भी वहीं जाना था। तो उनका मकसद ये था कि बस आगे पीछे हो जाए, साथ साथ ना चले महात्मा महाराज जी के।
हाँ जी, ये तो फिर कारण बना यहाँ से, माई को भी आईना दिखाना था और में जो साधु थे उन्हें भी अलग होना था। इसीलिए रुकना पड़ा, कुछ ना कुछ कारण बनता है ना। ठीक है ना। और ये सुंदर साथी के अंदर दृढ़ता भी होती है। देखो कुछ कारण जब नहीं होना होता ना तो उसका रीजन बन जाता है। अब जब महाराज जी को भी तलाश थी उनकी, है ना, तो उधर महात्मा जी ने भी कहा कि 3 दिन का प्रण ले रखा, उधर महाराज जी के अंदर भी आ रहा है कि जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि उनका कमंडल लेकर गए थे, तो भाई मैं उनका कमंडल दे दूं। तो महाराज जी की तो खोज थी ना उनकी। तो जब दो दो दिलों का मिलन होना हो, तड़फन हो दो दिलों की, तो मिलेंगे क्यों नहीं। तो कुछ ना कुछ रीजन बना होगा वहां रहने का। यही बना होगा जी, मिलना था, मिलना था, मिलकर हमेशा के लिए फिर बिछुड़ जाना था, बिछड़ जाना। है ना। ये फैसले की घड़ी आ गई थी यहाँ। हाँ जी, अंदर ही चल रहा था, मगर 3 दिन तक स्टेशन पे बैठे रहे, चले ही नहीं कहीं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न उठा, क्योंकि ये मंथन करते हैं ना, विचार उठता है, तभी पता चलता है। चलिए जर्मन भाई से ये पूछते, जर्मन भाई जी आप बताइए। म्यूट मुझे कर दिया। अच्छा, प्रणाम जी। तो अच्छा, क्या नाम, वे 3 दिन तक वहीं पड़े रहे, देखो। तो ये राजी महाराज को उनका उद्धार करवाना था ना, उनसे माई माई से उनका वो करवाना था बिछुआ। तो देखो राजी महाराज, उनके महाराज जी के मन में भी था कि उनसे मिल लूं, और उन्होंने भी अंजल ताग रखा था कि इतने महाराज जी से ना मिल लूं इतने। तो अंदर दिल दिल कहना आत्मा तो समझ मिली हुई थी उनकी दोनों की। देखो जहाँ वो बिल्कुल, माई जहाँ सच्चे दिल से मिलन की लगन होगी ना, वहां कुछ भी माया बीच में नहीं आड़ी आएगी। आएगी भी तो वो वो एक हो जाएगी। लेकिन दिल में द्वैत रहेगा, कितना ही प्रयत्न करो, कितना ही चापलूसी करो, नहीं मिलन हो सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मायने कितने कोशिश की, सेवा कर रही थी, बिस्तर भी बिछा रही है, बनाकर लेकर जा रही, लेकिन मिला दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो राजी महाराज को करवाना था उनका उद्धार, इसलिए उन्हें वहां पे रोक कर रखा है, चाहे उनका दुख का बहाना हो या कुछ भी हो। चाहे कुछ भी बनाओ। उसे माई, हाँ, माई को भी अलग करना था, और महाराज जी को भी उनसे छुड़वाना था, चाहे कुछ भी हो, मतलब कार्य कारण किसी को तो किसी में को जाना उनकी माई। तो बनता है ना, तो कारण बुखार, बुखार आ गया महात्मा जी को, पर बुखार भी इतना, हाँ जी। बेहोश हो गए, उन्हें सुध नहीं रही। माँ ने सोचा तू बहती गंगा में हाथ धो ले, अपना काम बना ले, उठा के भाग यहाँ से, इसे पता ही नहीं कुछ, महात्मा गए मैं होली देखने, तो अपनी होली मना, है ना। लेकिन उनका हुक्म कहाँ, वहीं ठहरे रही थी। तो उन्हें इन 3 गुणों से आगे उन्हें बाहर निकालना था, उसे माई को। जी बिल्कुल सही। कहाँ ही माई होती रहेगी। हाँ सही बात। जी बिल्कुल। हाँ, जी। चलिए अब आगे सके सुंदर साथी। दही से जुड़ने पर कितने विकार बनते हैं, वर्णन करें। देह से जुड़ने पर कितने विकार बनते हैं, बस ये पूछे कि कौन से नहीं बनते, है ना। गिन सकते हैं तो सुंदर साथ जी बताते भाई। कौन बताएगा सुंदर साथ जी। धर्मर भाई जी आप अनम्यूट करो। आंटी देह से जुड़ने पे तो राज्य के गुण नहीं आने के, संसार के तो सारे आ जाएंगे। सही है, फिर भी 1-2 गिन के बताइए। जैसे अब इन ने कहा कि मैं अपने धनी के गुण गिन नहीं सकती है, लेखिया पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं गिनने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसी तरह से इन विकारों को भी गिना नहीं, लेकिन फिर भी गिनकर एक नहीं, वैसे इस जब से मतलब देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल आया माई का और महात्मा जी का, तो अगर सतगुरु उनके बीच में ना आते तो वे कैसे अलग अलग, मतलब ये माया और ये जीव कैसे अलग होके दिखाते। तो इसी तरह जैसे हमारे जीव को जब से नित्य नाम मिला, हमारी आत्मा को, तो सतगुरु ने अपने गुणों को दिखाया, तो उसी पे तो चलनी बन रही। तो मैं सोच रही थी जो माई के साथ महात्मा थे, अगर ये सतगुरु के साथ रहते तो शायद इनका उद्धार हो जाता। मतलब ये क्वेश्चन उठा था मेरे साथ, पर वही है ना, जिसका अंश होता नहीं जितना तो मिलता ही नहीं, जितना मिलना होता है इतना ही मिलता इतना ही मिलता है ना। ठीक है, तो देह से जुड़ने से टॉपिक चेंज कर दिया, है जी। चेंज कर दिया। देह से जुड़ने से क्या विकार, एक तो बताइए कम से कम। मतलब देह से जुड़ने से क्या विकार बनते हैं। किसी के शरीर से जुड़ने से कितने विकार, क्या क्या विकार बनते हैं। अच्छा,
आंटी जैसे कि मतलब देख लो हमारी चर्चा चल रही, तो अब हम देह से भी जुड़ रहे, मन से भी जुड़ रहे, बुद्धि से भी जुड़ रहे, तो राज्य की तरफ को। और अब जैसे ये चर्चा बंद होगी तो हम बाहर वालों से एकदम जुड़ जाएंगे, अरे उसने यूं कर दिया, इसका यो हो गया, उसका वो हो गया, ये तो मतलब ये विकार ही तो है दो तरह से अपनी। उसे देखो, एक बाहर का मन है, एक अंदर का है। अभी जो अंदर और बाहर का दोनों का जुड़ रहा है, फिर जब चर्चा वो पे स्टॉप लग जाएगा तो फिर बाहर ही भाग जाएगा। और कोई सुंदर साथ हरिहर से नहीं, चलिए आप बताइए। बिल्कुल सही, इन्होंने बता दिया कि जब हम देह से जुड़ते हैं तो सारे ही विकार जी प्रणाम जी। जी देह से जुड़ने से है ना, जैसे पहले ना सारे विकार जुड़े थे, जैसे पहले हम देह से जुड़ जाते तारतम के बाद भी, जब तक महाराज जी का ये ज्ञान ना हमारी रहनी में ज्यादा नहीं आया था। लेकिन जैसा धीरे धीरे अब आ रहा, तो अब देह से जैसे जुड़ा है ना, तो ये जो मोटे मोटे हमारे विकार है ना, अभी ये नहीं आते अंदर। जैसे हमारे मान लो महाराज जी ने हमें जो 4 हथियार दे दिए ना, तो हमें तुरंत ये याद आ जाना, सील, संतोष, धैर्य और विश्वास। लेकिन इतने नहीं आते, लेकिन आने लग गए पहले से। जैसे पहले तो आवे ही नहीं थे। लेकिन देह से जुड़ने से जो विकार बताइए, तो देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सारे जुड़ेंगे अगर देह से जुड़ेंगे। अब धीरे धीरे महाराज जी हमें जैसे आत्म स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे महाराज जी, हम भी कोशिश कर रहे खुद। तो हमारे ये विकार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, देह से हटते चले जाएंगे, और मतलब आत्मा की तरफ हम जुड़ते चले जाएंगे। और वैसा तो जी बताया कि देह से जुड़ने से तो सारे ही विकार खड़े। सारे में एक आधे का नाम तो बता, डर रहे हो क्या कि हम आ जाएगा नाम लेते कि शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर ये है तो जी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे देह से जुड़ने से ही तो हमें। क्या द्वेष है, बल है, अकल है, ये इसके जो माया के हथियार है ना, ये सारे आ जावे जी। जो इसकी चंचलता, चपलता, कोमलता सारे लेकर आ जावे फिर देह से जुड़ने से तो ही। ऐसा लग रहा था जैसे नाम लेते हो डर लग रहा हो सुंदर साथ को कि भाई नाम लिया तो राजा की तुरंत है ना। तो सुंदर साथ जी एक मिस्टेक हो गई, टाइम हो चुका मीटिंग का, लेकिन चौपाई ध्यान नहीं प्रश्नों के माध्यम से, इसलिए कल दोनों चौपाई दोनों मीटिंग में हो जाएगा। इसके लिए सॉरी सुंदर साथ जी। अब 1 मिनट का टाइम रहेगा, 1 मिनट का भी नहीं रहेगा। अब याद आई चौपाई भी तो लेनी थी ना, बोली से कीजिएगी तो कर लेंगे। चलिए केल भाई तो जयकारा लगा दीजिए। जो त्रुटि हुई है सुंदर साथ जी माफ करना है ना, कोई गलत शब्द बोला उसके लिए भी माफ करना। चलिए बोलिए श्री प्राण। बोले सदगुरु प्यारे की जय। बोले सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय।